मसीहियों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि वे सोचते हैं कि अगर कोई चर्च बड़ी और सफल है तो वह जरूर परमेश्वर का भय मानने वाली होगी, लेकिन यह एक झूठ है। किसी चर्च की सफलता का उसकी इमारत के आकार या उसमें आने वाले लोगों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। चर्च की सफलता का असली पैमाना ये है कि वह कितनी सख्ती से बाइबल का पालन करती है। अगर आपकी चर्च इन 4 चीजों पर ज्यादा ध्यान देती है तो आपको तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए और एक ऐसी चर्च ढूंढनी चाहिए जो परमेश्वर से डरती हो और बाइबल के नियमों का पालन करती हो। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आज आप कुछ बहुत ही अद्भुत जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मेगा समृद्ध चर्च। मुझे पता है कि यह बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने आजकल चर्चों में कुछ बदलाव देखे हैं? इन चर्चों में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है क्योंकि वे लोगों को वही बातें सुनाते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, न कि वे जो उन्हें सुननी चाहिए। यह चर्च अक्सर आत्मसम्मान बढ़ाने, धन कैसे कमाया जाता है या समृद्धि होने के सिद्धांतों पर ज्यादा ध्यान देती है। सामान्य तौर पर इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। धन और समृद्धि के बारे में शिक्षा देना गलत नहीं है, लेकिन किसी चर्च का मुख्य उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए। चर्च का मुख्य उद्देश्य करोड़पति बनाना या सांसारिक धन इकट्ठा करना नहीं है। चर्च का मुख्य उद्देश्य प्रार्थना का स्थान होना चाहिए, एक ऐसा स्थान जो लोगों को उद्धार की ओर ले जाए। मत्ती 21 का डेरा में यीशु ने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खौफ बनाते हो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। यह चर्च की पवित्रता को दर्शाता है और यह दिखाता है कि कैसे इसे भ्रष्ट किया गया है। यीशु ने अपने घर को मनोरंजन स्थल या सांसारिक सभा स्थल नहीं कहा, उन्होंने इसे प्रार्थना का घर कहा। अगर आपकी चर्च मुख्य रूप से सांसारिक चीजों, समृद्धि और सफलता पर ध्यान देती है, लेकिन आपको आत्मिक मार्गदर्शन नहीं देती जिससे आप अपने उद्धार को बनाए रख सके, तो भागो, क्योंकि जैसा कि यीशु ने कहा, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ढोकर खिलाए तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे। उनका कहने का मतलब था कि अगर कोई चीज आपके उद्धार को खोने का कारण बन रही है तो उसे काट देना चाहिए। दो दोस्ताना चर्च, जिसे इंग्लिश में सीकर फ्रेंडली मूवमेंट चर्चेस कहते हैं। 1980 के दशक में यह आंदोलन शुरू हुआ जिसका लक्ष्य गैर विश्वासियों को आकर्षित करना था। इसके लिए चर्चों ने आधुनिक तरीकों को अपनाना शुरू किया। इन चर्चों का नारा था, लोगों को चर्च में लाने के लिए जो भी कहो, जो भी करो, सब जायज है। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने चर्च की सच्ची पवित्रता और मूल्य खो दी। ये आंदोलन आज भी जारी है। ऐसे चर्च खासकर युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए समाज की वर्तमान प्रवृत्तियां का अनुसरण करने लगते हैं। इस कारण से यह चर्च प्रार्थना स्थलों की बजाय मनोरंजन स्थलों की तरह दिखने लगते हैं। क्या आपने गौर किया है, जब भी कोई सेलिब्रिटी कहता है कि वह ईसाई बन गया है तो कई चर्च और मसीही समुदाय तुरंत उसे मसीही धर्म का प्रतीक बना देते हैं? क्यों? क्योंकि यह चर्च दुनिया की तरह दिखने, प्रसिद्ध होने और स्वीकृति पाने के लिए बेताब है। यह चर्च डरने लगते हैं कि कहीं वह समाज में अलोकप्रिय ना हो जाए। वे वासना, व्याभिचार, समलैंगिकता और अपराध जैसी पाप पूर्ण चीजों पर बात करने से बचते हैं। वे मशहूर हस्तियों से जुड़े रहना चाहते हैं, भले ही वे सच्चाई से समझौता कर ले, लेकिन मसीहियत आदर्श कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि केवल प्रभु यीशु मसीह है। हमें किसी अभिनेता, खिलाड़ी या गायक की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें केवल यीशु के समान बनने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपकी चर्च दुनिया को खुश करने के लिए सत्य से समझौता कर रही है तो वहां से भागो, तब तक भागो जब तक तुम्हें एक ऐसी चर्च ना मिल जाए जो यीशु को ही अपना केंद्र मानती हो। 3 पादरी की खतरनाक पूजा। मैंने पहले कहा था कि चर्च को मशहूर हस्तियों को मसीहियत का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ चर्च इससे भी बुरा करते हैं। वे अपने पादरी की पूजा करने लगते हैं। आजकल हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सेलिब्रिटी संस्कृति हावी हो चुकी है और दुर्भाग्य से यह चर्च के पादरियों तक भी पहुंच गई है। लेकिन यह कैसे शुरू होता है? इंसानों की शुरुआत से ही यह आदत रही है कि वे मूर्तियां बनाएं और किसी को ऊंचे स्थान पर बैठाएं। जब लोग अपने पादरी की अंध भक्ति करने लगते हैं तो वे धीरे धीरे यीशु की बजाय उसे आदर देने लगते हैं।
उनकी आस्था परमेश्वर की बजाय एक इंसान में टिक जाती है। इसके परिणाम खतरनाक होते हैं। लोग पादरी की राय को बाइबल से भी ज्यादा मानने लगते हैं। महिलाएं अपने पादरी को भगवान जैसा मानने लेकिन अपने पतियों का सम्मान नहीं करती। पुरुष अपने घरों की अगुवाई करने की बजाय पादरी की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, भले ही वह बाइबल के विरुद्ध हो। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों की मदद से ये मेगा चर्च पादरी अब पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली बन गए हैं। उनके लाखों फॉलोवर्स होते हैं। वे बड़ी बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं। वे सच्चाई को अपने अनुसार मोड़ सकते हैं। क्या आपने ये देखा है? लोग अपने कपड़े उतारकर पादरी के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। कुछ पादरी इतने ऊंचे हो जाते हैं कि लोग उन्हें देखकर रोने लगते हैं। कोई भी इंसान इस तरह की पूजा के योग्य नहीं है। परमेश्वर की महिमा किसी भी इंसान को लेने का अधिकार नहीं है। अगर आपकी चर्च में पादरी को इस हद तक ऊंचा किया जाता है तो वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए। चौथा, चर्च जो पाप को नया नाम देते हैं। आजकल चर्च बदल रहे हैं। वे अधिक सांसारिक और आधुनिक बन रहे हैं, लेकिन वे अपने चर्चों के अंदर क्या घुसा रहे हैं? वे पाप को नया नाम देकर उसे सही ठहराने लगे हैं। वे बाइबल के सिद्धांतों से दूर होकर समाज को खुश करने में लगे हैं। यीशु ने कहा था, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन आज कई चर्चों में प्रार्थना की जगह मनोरंजन होता है। सच्चाई की जगह लोकप्रियता को तवज्जो दी जाती है। पाप की जगह व्यक्तिगत जीवन शैली कहा जाता है। अगर आपकी चर्च में प्रार्थना केंद्र में नहीं है तो वहां से भागो, क्योंकि एक प्रार्थना केंद्रित चर्च पाप के लिए माहौल तैयार नहीं करता। लेकिन एक चर्च जो प्रार्थना नहीं करता वह पाप को पनपने का अवसर देता है। तो अब क्या करें? याद रखिए, जब भी मैं कहता हूँ चर्च से भागो तो मेरा मतलब है यीशु के पास भागो, क्योंकि यीशु के नाम में विजय है, उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में शांति है, उसके नाम में अनुग्रह है, उसके नाम में अनंत जीवन है। दोस्तों, हमें चर्च को वापस प्रार्थना का घर बनाना होगा। हमें अपने जीवन को सच्चे विश्वास पर टिकाना होगा, हर समय प्रार्थना करनी होगी और बाइबल के वचनों को अपनाना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रियजन भी सत्य को जाने और उनका उद्धार हो तो इस वीडियो को उनके पास शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।